मियांवाली का तारीखी गांव नवा अरसा 40 साल से पीने के साफ पानी से महरूम। जानवरों के पीने के लिए ये सारा पानी है, गरीब आवाम जिनके लिए कोई पानी नहीं मुयसर नहीं है। एक ही यहाँ पे पानी का सोर्स है, पहाड़ों से आने वाला पानी। अच्छा इजाज साहब, हमें बताएं, नवा को ये जो एक मसला दरपेश है पानी की किल्लत के हवाले से, इसके हवाले से गाइड करें। सर रिक्वेस्ट ये है कि ये शुरू से आज नहीं, ये तकरीबन 40 साल पुराना सिस्टम है वाटर सप्लाई स्कीम। ये 1984 से चल रहा है। ठीक है। और 40 साल हो गए। पहले भी ये मसले होते रहे हैं और कई दफ़ा अपनी मदद आपके तहत हम इसको सेट करते रहे हैं, और अब जाके ये मसला बहुत शदीद हो गया है, जिसकी वजह से हम इस पर फोकस कर रहे हैं और सब लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं। सही। अच्छा इजाज साहब, हम ये बताएं कि ये जो एक कैंपेन शुरू हुई है, इस पानी की तहरीक जो शुरू हुई है पानी की पाइपलाइन इसको चेंज करने के हवाले से, तो ये अवाम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, या आया आपको किसी सरकारी या नीम सरकारी या किसी और फाउंडेशन की कोई मदद हासिल है, मामनत हासिल है? सर गुजारिश ये है कि किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से या सरकारी या नीम सरकारी इदारे से की तरफ से हमें कोई इमदाद नहीं मिल रही। ये सारा कुछ हम लोकल यहाँ पे कम्युनिटी जो है वो सारा कुछ कर रही है। अफरादी क़ुव्वत यहाँ के लोग हैं, बड़े मेहनती हैं और गयूर हैं, अपनी मिट्टी से मोहब्बत प्यार करने वाले हैं, अपनी मदद आपके तहत ये कर रहे हैं। और ये जो हमारी वाटर सप्लाई स्कीम है जो आज से तकरीबन 40 साल पहले चली है, तो ये पहले शुरू में जो थी ना लोकल गवर्नमेंट के अंदर थी। अच्छा। हाँ, म्यूनसिपल कमेटी के अंदर थी, मुलाजमीन थे। और पिछले कुछ अरसा से जी, मतलब वो ज़्यादा 8-10 साल हुए होंगे, 6 साल हुए होंगे, तो ये हम अपने बहुत सारी जो वाटर सप्लाई कमेटियाँ थी ना और स्कीमें थी, गवर्नमेंट ने हटा दी थी। अच्छा। लोकल गवर्नमेंट के अंडर से भी हट गई थी म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से। अब उन्होंने हमें हैंड ओवर कर दिया है। तो अब जो मुलाजमीन हमारे अपने हैं इनको हम खुद पे करते हैं, ये तनख्वाह हमने रखी हुई है, और जहाँ कनेक्शन है हमारे पानी के वहाँ से हम लेते हैं, चार्जेस लेते हैं, और बड़े मिनिमम से चार्जेस हैं, तो 250 रुपये है पर कनेक्शन का, और उस तरह ही हम चला रहे हैं। तो अब ये हमारी ये टोटल इलाके के लोग खुद मिलजुल के इसको चला रहे हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि अब कोई ऐसा सरकारी इदारा या गवर्नमेंट के जिस तरह के इदारे हैं वो इसको ओन नहीं कर रहे, या वो इसको हैंडल नहीं कर रहे, लुक आफ्टर नहीं कर रहे, बल्कि जो मकामी आबादी है, मकामी कम्युनिटी है, वो खुद इसको अपनी मदद आपके तहत लेके चल रही हैं। बिल्कुल इसी तरह जी, बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ हैंड ओवर कर दिया है हमारे। सही है कि अब हमारा कोई इसके साथ लेना देना नहीं है। ठीक है। जो मुलाजमीन थे जहाँ से ट्रांसफ़र होकर दूसरे इलाकों में चले गए हैं, जो उनके अपने मुलाजमीन थे वो चल रहे हैं, बहुत कुछ इलाकों में अभी चल रहे हैं, बहुत सारी वो ख़त्म कर दी गई हैं। और हमारी जी सरकारी तौर पे जो नीम सरकारी इदारा था, लोकल कम्युनिटी थी, जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब हम खुद इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। अच्छा इजाज साहब, ये बताइए कि ये जो नवा गाँव है इसमें ज़ेरे ज़मीन पानी मौजूद है या नहीं है? इसमें सूरत हाल ये है जी, हम इसको नवा शहर को ना इस तरह गिनते हैं कि जहाँ पर शहर है हमारा, ठीक है, उसके अंदर जो पानी है एक तो है नहीं, बहुत थोड़ा है, अगर है भी सही तो वो कड़वा पानी है, पीने के काबिल नहीं है। तो हमारे पास इस पानी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। यानी कि आपका जो जितना दारोमदार है, निसार है, वो एक ये जो वाहिद नेचुरल रिसोर्स है पानी का, ठीक है, इसी पर मुनहसर है ये नवा का जो पूरी आबादी है, इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव सोर्स नहीं है। अल्टरनेटिव अगर बात की जाए नवा के साथ मुल्का इलाकों की या गिरदो नवा की, तो आपको क्या लगता है वहाँ पे ज़ेरे ज़मीन पानी मौजूद है, या अगर कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए, तवज्जो दी जाए, यानी कि ऐसी बोरिंग हो जाए, ट्यूबवेल लग जाए, ठीक है, तो आए ये मुमकिन है, हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है जी, ये पॉसिबल है इस तरह कि शहर से हट के कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ से ये हमारी वाटर सप्लाई आ रही है, और हमारे शहर से थोड़ा सा निकल कर उसी मगरिब की तरफ जहाँ से पानी हमारा आ रहा है, उस डायरेक्शन में लोगों ने बोर करवाए हैं, और बड़े कामयाब बोर करवाए हैं, तो वहाँ पे पानी है। और हम ये आपके चैनल की तवज्जो से ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि अगर इस पानी के साथ साथ जी एक सेकंड ऑप्शन के तौर पर हमें कोई फंड मुहैया कर दी जाए, चाहे किसी इदारे की तरफ से हो जाए, गवर्नमेंट की तरफ से हो जाए, अगर हम एक वहाँ पे बोरिंग सिस्टम कर देते हैं और सोलर प्लांट लग जाए, साथ में एक हमारा टैंक बन जाए, और जो कि बिल्कुल लाइन के साथ ही जगह है, वहाँ पे अगर हो जाए
तो ये पॉसिबल है कि जब कभी भी हमारा ये वाटर सप्लाई का सिस्टम थोड़ा सा ब्रेक हो तो हमारे शहर में पानी की जो सप्लाई है रुकेगी नहीं। और उसके लिए मुखैर लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हमें अगर वो सेकंड ऑप्शन अवेल कर दें जी, और उनकी मदद से हो जाए तो हमारी ये पानी के जो मसाइल हैं उनमें कमी आ सकती है। तो एजाज साहब, इस हवाले से कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई गई हो या आपको अंदाज़ा हो कि अगर ये एक पूरा सेटअप किया जाए या गवर्नमेंट इसको लेके चलती है, इस प्रोजेक्ट को लेती है और बनाती है, तो अंदाज़न एस्टिमेटेड कितनी रकम इस पे लगेगी, तखमीने लागत क्या होगी? जो आप बोरिंग के हवाले से जी। सर बात कर रहे हैं ना, तो आजकल 4 से 5 लाख रुपए बोरिंग पे आ जाता है। ठीक है, जो हमारी बोरिंग वहाँ पे करनी है मिनिमम हमें 400 से 500 करवानी पड़ेगी, सही क्योंकि है जितना नीचे जाते हैं फिर पानी की स्टोरेज बढ़ जाती है। जी, हमारे शहर की आबादी जो है 2500 से 3000 अब नफूस पे मुश्तमिल है जो इस पानी को इस्तेमाल कर रही है। ठीक है 300 से प्लस हमारे शहर के इस गांव के घर बनते हैं जी, और ठीक है उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अगर 400-500 फुट गहरा वहाँ पे हमें बोर करके दे दी जाए, फिर उसके साथ साथ ज़ाहिर है वहाँ पे उस एरिया में बिजली नहीं है जी। तो और सोलर सिस्टम पे पैनल हमारे लगा दिए जाएं ठीक और है साथ एक टैंक भी बन जाए तो ये मसला हल हो सकता है। जहाँ तक आपका सवाल है कि कितने अखराजात आ सकते हैं, जी, जी, तो चूँकि महंगाई है अब सिर्फ बोरिंग कराने पे 5 लाख रुपए मिनिमम खर्च आएगा। ठीक है उसका सामान वगैरह इंस्टॉल करने में 6 से 7 लाख रुपए लगेंगे टोटल में। और उसके बाद अब सोलर पैनल हैं तो उन पे हमारा मिनिमम करें तो 12 से 15 लाख रुपए खर्च आ जाएगा। बिल्कुल फिर जो ठीक। हमने टैंक बना पानी का एक स्टोरेज। स्टोरेज बनाना है टैंक वहाँ पे, जिसमें ज़ाहिर है कभी धूप नहीं होती, सोलर नहीं काम कर रहे होते, उसमें जी। स्टॉक होगा। तो वो बनाने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हमें मतलब हज़ारों के हिसाब से गैलन बड़ा कैपेसिटी वाला बनाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही तो है। उसके लिए हमें 4-5 लाख रुपए उस पर भी खर्च आएंगे। तो इसको राउंड अबाउट अगर हम करें तो 19-20 लाख रुपए तक ये हमारा पूरा एक अल्टरनेट सिस्टम तैयार हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एजाज साहब, ये बताएं कि ये जो जिस चश्मे का पानी या जिस ज़ख़ीरे का पानी अब इस्तेमाल किया जा रहा है, जो वाहिद नेचुरल रिसोर्स है वाटर का, जिस पाइप लाइन को अब तब्दील किया जा रहा है और कोशिश किया जा रहा है कि उसी निज़ाम को दोबारा से बहाल किया जाए, फ़ाल किया जाए, उस पानी की अगर पीने के एतबार से, इंसान के पीने के एतबार से मैं बात करूँ तो क्वालिटी वो चेक करवाई गई है? आया वो इंसान की पीने के लिए मौजू है? पानी की क्वालिटी ठीक है? सर गुजारिश ये है, थोड़े बहुत मसाइल हैं जो उसमें अब हमारे पास जो इशू आ रहा है ना, जी। वो पाइप के अंदर ये इशू आ रहा है कि वहाँ सिल्टिंग आई है, छोटी छोटी बजरी रेत वगैरह मिक्स होके दरमियान में पाइपों को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। तो पाइप की ये हालत है, तो हम ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली ये चीज़ें हमारी सेहत पर भी असर ज़ाहिर उसका यानी आ रहा कि होगा। पानी की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकती है और वो मुज़र सेहत भी हो सकता है जी, पानी। इस तरह बिल्कुल इसका ये पॉसिबल है। आप हम तो पी जो रहे हैं, लेकिन ये है कि टेस्ट भी करवाई है, इतनी आउट क्लास पानी हमारा पास ये नहीं था। यहाँ हमारे नवा गांव में एक बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है पानी का। ये आप सामने देख सकते हैं कि जानवरों के पीने के लिए ये सारा पानी है और गरीब अवाम है यहाँ की, जिनके लिए कोई पानी की यहाँ कोई सहूलत नहीं मैसर नहीं है। ये आप सामने देख सकते हैं, ये सामने सब कुछ लगा हुआ है। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये नवा की गरीब अवाम है, ये उन्होंने अपने तहत आप सब कुछ किया है। मेरी तमाम भाइयों से और साहब हैसियत लोगों से गुजारिश है कि नवा के इस गरीब अवाम को इस मुश्किल वक्त से निकालें, ताकि हम मज़ीद इस काम को आगे ले जा सकें और इस पानी के मसले को हल कर सकें। पानी जो कि ज़िंदगी की अलामत है, यहाँ पे लोग पानी के मसला का शिकार हैं। यहाँ पे पानी जो पीने का है वो बिल्कुल नायाब हो चुका है। एक ही यहाँ पे पानी का सोर्स है और वो है पहाड़ों से आने वाला, हज़ारों फुट दूर से आने वाला पानी, जो कि नेचुरल फ्लो के ज़रिए, वाटर सप्लाई के ज़रिए यहाँ तक पहुँचता है। लेकिन अलमिया ये है कि अब वो सिल्ट के आने की वजह से या अपनी कदामत की वजह से, तकरीबन 50 साल पुरानी वो वाटर सप्लाई है, तो वो अब उसके पाइप्स जो हैं वो बंद हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से भी सुस्ती दिखाई गई है और कोई यहाँ के लोगों का परेशान हाल नहीं है। तो यहाँ के लोगों ने, मैंने यहाँ के आके देखा है कि वॉलंटियरली लोगों ने जो यहाँ पे, हालांकि बहुत कम आमदनी वाले लोग हैं, लेकिन जानी तौर पे, माली तौर पे जो जिससे हो सकता था, लोग यहाँ पे वॉलंटियरली काम कर रहे हैं और तकरीबन इन्होंने आधा काम कर लिया है। दूसरी बात यह है कि अगरचे ये नेचुरल सोर्स को ही उसी से फैसिलिटेट कर रहे हैं अपने गांव को, लेकिन इसका अल्टरनेट ज़रूरी है। और अल्टरनेट इसका ये है कि गांव के साथ एक दो जगह ऐसी हैं
जहाँ पे बोरिंग हो सकती है, जहाँ पे ट्यूबवेल लग सकता है और उसी पाइपलाइन में वो पानी भी डाला जा सकता है। क्योंकि जैसे जैसे वाटर लेवल नीचे जा रहा है तो हो सकता है कि कल को वो चश्मा खुश्क हो जाए, तो फिर तो यहाँ पे मतलब ज़िंदगी के कोई आसार नहीं रहेगा, यहाँ पे लोगों को माइग्रेट करना पड़ेगा। हमारे गांव का जो पानी था वो बिल्कुल बंद हो गया था। तो क्योंकि हमारे पानी जो नवा का गांव है, इसका इस पानी के अलावा उसका कोई और जरिया नहीं है। तो जो हमारे इलाके के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो हमारे इलाके वालों ने सब ने कोशिश की है कि हम किसी तरीके इस लाइन को बहाल करें। असां ये खुदाई शुरू कर दी थी शार ने सहूलत वास्ते। असां अपना पानी, ये फसल, ये सब्जी तुम्हारे सामने रख लगी खलोती, इसको ज़ाया कर देता क्योंकि शार ने परेशानी न बने, पानी नहीं। और इस तो बाद इंजे कि असी 24 घंटे मतलब कि ताबेदार हाँ। जिस टाइम ही कोई चीज़ खराब थी नहीं, अपने कोलो चाह रोटी पानी मतलब कि असी देवने तो तैयार हाँ। असा ने सिर्फ एक मंशा है कि असी आखने शार ने ये सहूलत खराब न थी वने, पानी नहीं। ये पाइपलाइन जो हमारे पास एक्स्ट्रा में मौजूद थी शहर के अंदर, वहाँ से ये वॉलंटियर लोगों ने किसी चार्जेस के बगैर यहाँ पे लेके आए हैं। ये सुबह से नहीं, पिछले 45 दिन से बच्चे काम कर रहे हैं, नौजवान काम कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। लाए इसलिए हैं कि यहाँ पे जो पाइपलाइन है वो एक्सक्यूटर ने जो ओपन की है वो डैमेज हो सकती है। कोई पाइप ऐसा हो सकता है कि फिर करामद ना हो, तो उसको रिप्लेस करने के लिए ये पाइपलाइन हम शहर से लेके आए हैं। हमारे पास पानी का ये जो सोर्स पहले चला आ रहा है वाटर सप्लाई, इसके अलावा जहाँ हम खड़े हैं इस जगह पे पहले भी बोरिंग हुई है, पानी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे है। इसके अलावा शहर में कोई ऐसा पानी नहीं है कि जो हम सेकंड ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल कर सकें। तो अगर यहाँ से कोई बोरिंग सिस्टम हमारा हो जाए, सोलर पैनल वगैरह और उसके साथ टैंक वगैरह, तो ये पानी हम इस पाइपलाइन में डाल के फिर हमारा पानी का इशू हमेशा के लिए हल हो सकता है और पानी रुकावट कभी इंशाल्लाह नहीं बनेगा।